बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर की मसाजिद पर से लॉकडाउन की पाबंदियां उठाने का फैसला। उलमा इकराम की कौम को आइंदा जुमा को यौम तौबा के तौर पर मनाने की अपील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उलमा इकराम का इजलास। इमरान खान ने माह रमज़ान में इबादत के साथ हिफाजती तदाबीर पर मुशावरत की। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मसाजिद आबाद रहें। नूरुल हक कादरी ने कहा कि इमरान खान ने कोरोना पॉलिसी पर उलमाए इकराम को एतमाद में लिया है। अरबों की डकैती पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। नैब ज़राए ने कहा है कि तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायज़ा लिया जा रहा है। कानूनी जायज़े के बाद भरपूर आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। असासाजात केस में नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को पेश होने के लिए आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ से इंक्वायरी ज़रूरी है। पेशी पर समाजी फासलों से मुतालिक हिदायत पर अमल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का DHQ हॉस्पिटल दीपालपुर का दौरा, आइसोलेशन वार्ड का मुआयना किया। उस्मान बुज़दार ने गंदम खरीदारी के सेंटर का भी दौरा किया और किसानों के मसाइल सुने। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन के दुश्मनों को पाक फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब। मीरान शाह के इलाके में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर अंदाज में मुकाबला किया। जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज का एक जवान शहीद और 3 जख्मी हुए। शहीद एहलकार का ताल्लुक धीरकोट बाग से है। कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाहियों को खराज तहसीन पेश। सखर में 300 फुट ऊंचा सफ़ेद परचम लहरा दिया गया। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया गया। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक नाजरीन। रावलपिंडी के इलाके ढोक मुंशी में मेंबर नेशनल असेंबली शेख राशिद शफीक ने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत तकसीम की जाने वाली रकूम के सेंटर का दौरा किया। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तैयब हैदरी। रावलपिंडी के इलाका ढोक मुंशी में मेंबर नेशनल असेंबली शेख राशिद शफीक एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत नकद रकम तकसीम करने के अमल का जायजा लिया। UC 78 के स्पोक्स पर्सन चौधरी बाबर हुसैन ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का दौरा करवाया। इस मौका पर महसूस नशिस्त पर मेंबर सूबाई असेंबली में शमीम आफ्ताब भी मौजूद थी। शेख राशिद शफीक ने रकम की तकसीम के अमल को तसल्ली बख्श करार दिया और कहा कि हुकूमत अपने मुल्क के गरीब अवाम को कभी तनख्वाह नहीं छोड़ेगी। लोग ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को ये 12,000 रुपये का रिलीफ देने का मकसद ही ये है कि ये रमज़ान के महीने में और ये जो एक महीना पिछला हुआ है कि ये अपना घर का राशन वगैरह डालें ताकि उनका गुजारा हो। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल परसों भी ये कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस कोरोना से लॉकडाउन की वजह से जो लोग बेचारे मुतासर हुए हैं, ये ना हो कि कोरोना उनको इतना मुतासर ना करे जितना लोगों के ये लॉकडाउन उनको मुतासर कर जाए। तो उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि आस्ता मरला वाइज हम इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें खोल रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का,
रावलपिंडी की आवाम से शुक्रिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी और इस हालात में इन लोगों को 12,000 रुपया दे के लोगों के दिल जीते हैं। हमने छोटे ताजरों के लिए जो खान साहब ने ऐलान किया है और इंशाल्लाह 3-4 दिन में वो भी आ जाएंगे SOPs के, उनको हम क्या क्या रिलीफ हमारी हुकूमत दे रही है। शेख राशिद शफीक ने कहा कि इलाके की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। मैं वजीर आज़म के इस मिशन की निगरानी करता रहूंगा। कैमरामैन इजाद अहमद खान के साथ तैयब हैदरी, हक न्यूज़, रावलपिंडी। हसन अब्दाल में THQ हॉस्पिटल में दाखिल मियाँ बीवी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद गुलफराज अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील हसन अब्दाल में भी ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि खलकदाद गांव से ताल्लुक़ रखने वाले THQ अस्पताल में दाखिल मियाँ बीवी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जो कि चंद दिन कबल ही कराची से वापस आए थे। हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी इस वक्त भी THQ अस्पताल हसन अब्दाल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इन दोनों मियाँ बीवी समेत तहसील हसन अब्दाल में तकरीबन 3 कन्फर्म केसेस की तस्दीक हो चुकी है, क्योंकि इससे कबल भी खुदा गर्चीन के जो कि ईरान से वापस आया था, इसमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल अदनान अंजुम राजा की कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक उनकी काफ़ी काबिल सताइश है। वहां पर ज़िला अटक में कोरोना के मुतअद्दिद केस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस के कंट्रोल रूम ज़िला अटक के डॉक्टर आसिफ न्याजी ने शहरियों को तलकीन की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, ताकि हमें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिल सके। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में बोनीर सवाड़ी बाज़ार के दुकानदारों का 1 माह का किराया माफ़ कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं मुहिब्बुर रशीद बोनीर से अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की जारी वबा से सवाड़ी बाजार के मुतासिर दुकानदारों, घरों के किराएदारों और होटल मालिकान से MNA शराक अकबर खान, ANP के जिली जनरल सेक्रेटरी शुजात अली खान, JUI के हबीबुल्लाह खान और जहांगीर खान ने 1 माह की 70 लाख रुपए किराया न लेने का बड़ा फैसला कर दिया है। मुकम्मिल खान के रिहाइशगाह पर इन खानदान के बड़ों का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MNA शराक अकबर खान के परजन शहजाद अकबर ने बताया, आज हमारे खानदान ने, जिसकी सरबराही साबिका नाजिम तारिक खान और साबिका नाजिम सुजा खान और केसर वली खान के खानदान और साथ में मुकम्मिल खान और सरताज खान के खानदान, जो हमारा खानदान है, उन्होंने फैसला कर लिया जो तकरीबन 60 से लेकर 65 लाख तक 70 लाख तक जो किराया है वो हमने इस माह का अपने किराएदारों को माफ़ कर दिया, और इस हालत में कि वो गरीब लोग हैं ताकि उनकी कोई मदद हो सके। कि उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से दुकानदारों को माली नुकसान उठाना पड़ा, इनके होटल दुकान बंद पड़े हुए थे। उन्होंने सवाड़ी बाजार के दीगर मालिकान से भी अपील की कि वो अपने किराएदारों के लिए किराया माफ़ करने का ऐलान करें, क्योंकि यही वक्त है कि हम मुसीबत और आफत में इन लोगों का साथ दें। मुहिब्बुर रशीद, बुनेर। ASP जड़ांवाला बिलाल सलहरी और सिटी SHO इश्तियाक अहमद ने भारी नफरी के साथ इलाके का दौरा किया। तफसीलात बता रहे हैं अली जवार अपनी इस रिपोर्ट में। ASP जड़ांवाला बिलाल सलहरी, सिटी SHO इश्तियाक अहमद का डॉल्फिन पुलिस और पंजाब पुलिस के हमरा मस्जिद बाज़ार, गुरुद्वारा बाज़ार, रेल बाज़ार और लंडा बाज़ार में भारी नफरी के साथ गश्त और क्रैकडाउन, दफ़ा 44 और लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वाले दुकानदारों की दुकानें बंद कराईं और मालकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराए। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र जहाँ पूरा मुल्क लॉकडाउन और दफ़ा 44 की लपेट में है, लेकिन जड़ांवाला में दुकानदारों की तरफ से हुकूमती अहकामात और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तरह अहकामात की धज्जियाँ और मजाक बना रखा है। सैयद इजवार सब्ज़वारी, नुमाइंदा हक न्यूज़, जड़ांवाला। MQM पाकिस्तान की फलाही तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से कोरोना मुतासरीन में राशन की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन डिग्री से अपनी इस रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान फलाही तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन डिग्री की जानिब से लॉकडाउन मुतवस्ता और सफ़ेद पोश तबके में राशन तकसीम करने के सिलसिले शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं राशिद अली कायम खानी, उस्मान गनी कायम खानी, सेक्शन इंचार्ज दिलावर मलक, नासिर अली मलक, अरशद महमूद और दीगर ने हक न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, ये MQM पाकिस्तान की तरफ से राशन की तकसीम का अमल जारी है और ये लॉकडाउन की वजह से जो मुतासिर हो चुके हैं दिहाड़ीदार तबका और सफ़ेद पोश जो लोग हैं
उनके अंदर जो तकसीम का अमल जारी है ना, हम 273 से ऊपर बैग तकसीम कर चुके हैं शहर के अंदर, और इंशाल्लाह ताला ये मसलसल आगे भी जारी है। और जो लोग मुतासिर हुए उन्हें कैश की मददें भी दे चुका है, और ये कह के एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से किया है। शहर के तमाम कारोबारी मराकज़, छोटी बड़ी दुकानें गुज़श्ता एक माह से बंद हैं, जिसकी वजह से मुतवस्सित और सफ़ेद पोश तबका शदीद मुतासिर है और इनके माली हालात इंतहाई ख़राब हैं। मज़दूर, दिहाड़ीदार और छोटे दुकानदार अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। इस सिलसिले मुश्किल व घड़ी में हम अपने भाइयों के तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुतस्तिकीन में नगद रकम, राशन बैग के साथ साथ सफ़ेद पोश दुकानदारों और दिहाड़ीदार मजदूर तबके में राशन बैग और बिरयानी तैयार करके रात के अंधेरे में इनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। इन्होंने बताया अब तक 271 राशन बैग 36 अफराद को नगद रकम और दीगर सामान पहुँचा चुके हैं। दूसरे मरहले के लिए 400 राशन बैग तकसीम के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ज़ैनुल आबदीन, हक न्यूज़, डिग्री। तहसील खैरपुर नाथिन शाह के नवाही गांव खान खोसो में तालाब के पानी में 2 बच्चियां डूबकर जान भाग। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हुसैन चांडियो अपनी इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथिन शाह तहसील के नवाही गांव साहिब खान खोसो में पानी के तालाब में 2 बच्चियां डूबकर जान हो गई। बच्चियां पांव फिसलने के बाद तालाब में गिर गई। दोनों बच्चियों को तहसील अस्पताल खैरपुर नाथिन शाह मुंतकिल किया गया। अस्पताल में तस्दीक के बाद लाशें वारसा के हवाले कर दी गई। जान बचाने होने वालों में 8 साल सोनिया और 6 साल सुमेर भी शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथिन शाह। मजदूर पाकिस्तान का असासा हैं। मुस्लिम लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात बता रहे हैं सैयद ज़हीर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। मजदूर पाकिस्तान का असासा है, इनकी खिदमत करके रूहानी सुकून मिलता है। इन ख्यालात का इजहार मुमताज मुस्लिम लीगी रहनुमा साबिक नाज़िम यूनियन कौंसिल रसूलपुर तारड़ चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ ने किया। उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर हम अपने वर्करों के साथ रात के अंधेरे में मजदूर तबका सफेद पोश अफराद की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन की तकसीम बिला तफरीक जारी है और सैकड़ों अफराद को हम राशन की तकसीम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मस्कीनों की इज्जत मजरू कर रही है। इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकम्मल बुखलाहट का शिकार हो गई है और आज तक एक भी नया मनसूबा तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। अवाम इस हकीकत को जान गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की हकीकी जमात है और अवाम की सही तर्जमानी करती है। मुस्लिम लीग नून ही इसकी तर्जमानी कर सकती है। इस मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ को दोबारा नैब तलब करने की भी शदीद मजम्मत की। कैमरा टीम के साथ सैयद ज़हीर अब्बास शाह, हाफिजाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़। कोरोना वायरस से डरना नहीं,